वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मृत गुरु नानक लेते आए मेरे अंगद गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोविंद सुमराओ श्री हरिराय श्री हरिकृष्ण ते आइए जैसे डिठे शब्द बुझाए जी महाराज सब थाए शायद साफत सिंह बिजोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलो जी। भाजपा नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना के प्रयास से कई सालों से रुके साई बाबा पार्क गेट के सामने एवरशाइन नगर मलाड वेस्ट में कार्य की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों श्रीफल तोड़कर की गई। इस दौरान मौजूद रहे भारतीय क्षमता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, जिला अध्यक्ष अमर शाह और एवरशाइन की जनता उद्घाटन के दौरान मौजूद रही, साथ ही अरदास भी किया गया। अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि पूरे मुंबई शहर के रास्तों के लिए गंभीरता से एक निर्णय लेकर बड़े पैमाने पर रास्ते का काम आने वाले दिनों में मुंबई शहर का होने जा रहा है। अब अपने परिसर में भी ये रास्ते का काम जब शुरू होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये काम पूरा होगा तब तक थोड़ी परेशानी ट्रैफिक की होगी, लोगों को आने जाने में होगी। तो तेजिंदर से निवेदन करूंगा कि थोड़ा प्लानिंग करिए, एक साथ में तो आप लोग नहीं करेंगे, एक एक करके करना पड़ेगा। थोड़ा ढंग से उसका प्लानिंग करके करेंगे तो काम भी होते रहेगा और लोगों को परेशानी भी कम होगी। परेशानी थोड़ा तो होने वाला है, लेकिन कम से कम परेशानी हो उसका देखिए आप कैसा हो सकता है। मुझे लगता है कि पीछे से करिए, है ना। है सतनाम तिवाना। मैंने एक बार लोगों को कहा था कि आपको एक वोट में 3 नगर सेवक मिले हैं, यानी इतने स्पीड में सारे लोग काम करते हैं। और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और सोसाइटी के भी जो चेयरमैन सेक्रेटरी है, ये बहुत ही दिलचस्पी से अपने अपने परिसर को कैसे ब्यूटीफाई किया जाए इसके लिए काम करते हैं। और इस साल में आपने देखा कि बजट में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने शपथ लेने के बाद में देवेंद्र जी फडणवीस दोनों मिलकर मुंबई शहर के सारे रास्ते कॉन्क्रीटाइज करने का निर्णय किया और उसका लाभ हमारे इस परिसर के लिए भी मिला। जयवेंद्र ने बहुत उसके लिए प्रयास किया, इसका भूमि पूजन हमने किया और बहुत ही जल्दी ये काम पूरा होकर लोगों को उपयोग में आए, इस प्रकार की स्थिति में हम तेजी से काम करेंगे। तो गोपाल जी, जब आप कहीं भी भूमि पूजन करते है, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं गोरेगांव से आ रहा था तो मेरा नज़र फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ा, जिसका भूमि पूजन मैंने कुछ दिन पहले किया था। तो बहुत तेज़ी से कंपाउंड वॉल का काम अभी चल रहा है। हम जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे और एक बहुत ही कम समय में उसका हम लोकार्पण भी लोगों के लिए करेंगे। आफ्टर ऑल ये जो काम अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्टर 3 महीने का काम कुछ 6 महीने लगाता है। आप काम करते हैं तो उसका आनंद जो होता है वो नागरिक उठा नहीं पाते, परेशान हो जाते 3-6 महीने में। तो जितना हो सके उतना प्लानिंग करके जल्दी होगा काम तो लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा। तो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जैसे माँ घर में भोजन बनाती है लेकिन 1 बजे की जगह पर 3 बजे भोजन देगी बच्चे तो फिर परेशान हो जाते हैं, तो खाने का टेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो काम है उसका भी सही समय पर बनता है तो उसका टेस्ट आता है। तो ये मैं ध्यान रखता हूँ। थैंक यू। प्रोग्राम होता है और उसमें खुशी मिलती है, आनंद की। इतना मुझे खुशी है कि बहुत सालों से गोविंद जी ने जो MP थे तभी उसको फंड दिया था, तो उन्होंने डामरीकरण किया था। उसके बाद में थोड़ा APU में था, सामने वाला गार्डन सतनाम जी उसके सेक्रेटरी, बाकी सब कमेटी है। तो काफ़ी यही एक काम बचा था स्ट्रीट लाइट का, वो स्ट्रीट लाइट का काम तो हुआ। हर बिल्डिंग से हमने एक लेटर सतनाम जी और हमने कोशिश करके सभी ने सहकारी किया, सभी बिल्डिंग वाले ने सहकार करके लेटर दिया। उसके बाद में मैंने 60C में भी डाला था और उसके बाद में खबरें साहब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैडम मैं तुम लोग को यही करेंगे। महापालिका का बड़ा बात है कि वो लोग सहयोग से उनका हुआ है और पब्लिक के लिए रोड बहुत मायने रखते हैं कि यहाँ 10,000 से ऊपर बस्ती है और हर बिल्डिंग रीडेवलप हो रहा है। आगे आने वाले पिक्चर में पब्लिक अपनी और बाहर से आने वाले सभी लोगों को इसका फायदा होता है। क्या लगता है जया जी, क्या वजह रही? और एक रोड बनानी है, जब गुरु कृपा से मेरा एक रामनगर तो रोड बन रहा है, आपने देखा होगा। एक बाउडी लेन से बना था, थोड़ा बारिश की वजह से रुका था, सीमेंट का रोड है। उसके सामने कावेरी टू गुरु कृपा एक 40 साल से ऐसी स्ट्रीट लाइट डाले थे मैंने 2018 में। अरे वो रोड भी ले आया हुआ है, लेकिन सबसे मेरी तमन्ना थी ये रोड चालू है, तो मैंने इसीलिए बहुत सारे ऑफिसर को प्रेशर ये करके वो लोग ने मेरे बात मान सम्मान दे के ये रोड सबसे पहला मुंबई का ये रोड चालू। जो ये लेआउट है एवरशाइन नगर का, वहाँ पर आपने देखा कि आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के हस्ते यहाँ पर भूमि पूजन हुई
और भूमि पूजन के अंदर जो सैकड़ों की संख्या में जो स्थानिक रहवासी उपस्थित थे, उनके मन में जो खुशी की लहर थी, एक आनंद उत्सव, एक दिवाली ऐसे पर्व के तौर पे आज साईं बाबा के रेसिडेंस के सभी रहवासी और एवरशाइन नगर के सभी रहवासी ये दिवाली के तौर पे आज इस मना रहे हैं। और इनके मन में इतनी खुशी है कि 40 साल के इतिहास के अंदर पहली बार ये साईं बाबा पार्क लेआउट, जो एक 15,000-20,000 लोगों की बस्ती है एवरशाइन नगर, तो ये 15-20 हज़ार लोगों के मन में, उनके घरों के अंदर एक उत्साह की लहर है कि 40 साल के बाद यहाँ पर इतना बढ़िया एक सीमेंट कंक्रीट रोड बनने जा रहा है, जिसकी वजह से जो एवरशाइन नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक विचारधारा लोगों के मन में है कि एवरशाइन नगर को, जो हमारे यहाँ के स्थानिक नेता है नगर सेविका जया दीवाना जी और सतनाम सिंह दीवाना जी और सभी रहवासी, उनके मन में एक ऐसा विचार था कि एवरशाइन नगर को सबसे ग्रीन और क्लीन बनाया जाए, ताकि एक उदाहरण के तौर पे मॉडल ऐसा एरिया पूरे मुंबई में एवरशाइन नगर हो। तो वो कहीं ना कहीं बनते हुए आज सभी को दिख रहा है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले 25 सालों के अंदर एक सांप के तरह ऐसे भ्रष्ट लोग, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो सांप के तरह, नाग के तरह भ्रष्टाचार फैलाते हुए पूरे बीएमसी के अंदर पिछले 25 सालों से लगे थे। और आज एक परिवर्तन की लहर पूरे मुंबई में 500 से भी ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम ये आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये मुंबई में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो मुंबई के सीमेंट कंक्रीट रोड्स है, वो ऐसी कंपनियां बनाएगी जिसको कभी मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर के नाते एंट्री नहीं मिलती थी, और वो कंपनियां डिफेंस के भी रोड बनाते थे जो सालों साल टिकते थे। ऐसी कंपनियों को मुंबई में लाने का काम ये एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। तो ये सभी युवाओं में भी खुशी की लहर है कि उनके सपनों का मुंबई ये बनता हुआ दिख रहा है।